हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलर्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नया डोमेन ट्राई करने वाले हैं अपने चैनल के थ्रू, जो कि है फाइनेंस रिलेटेड। मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तान्या, जो मेरे ट्रैवलर पार्टनर वन है, उसने बीटेक की हुई है। वो अभी डेटा एनालिटिक्स फील्ड में है और वो दुबई में है अभी इस टाइम। मैं अभी इंडिया में ही हूँ। तो बेसिकली मैंने बीटेक किया, फिर एमबीए किया, क्योंकि मुझे फाइनेंस में काफ़ी इंटरेस्ट था। और ये सब ड्यूरेशन मतलब 2020 वाली है, जब मतलब काफ़ी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं भी मतलब फाइनेंस पढ़ता पढ़ता शेयर मार्केट के मैं अंदर घुसा हूँ। और उसके बाद मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया मार्केट के अंदर, कि मार्केट चल कैसे रही है, मार्केट काम कैसे करती है, और लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं। मतलब मैं देख रहा था उस टाइम 2020 में कि लोग अब आज पैसा डाल रहे हैं और एक हफ्ते में उनका पैसा डबल हो रहा है, एक हफ्ते में ट्रिपल हो रहा जा रहा है पैसा। तो मतलब कैसे हो रहा था उस टाइम, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आया था। उसके बाद मतलब सब चीज़ें स्लो डाउन हो गई। 2021 आया, 22 आया, यूक्रेन केस, ये वो इन्फ्लेशन बढ़ना है, सब मतलब हुआ क्या मार्केट के अंदर एकदम से। तो हम इन चीज़ों के बारे में डीप एनालिसिस करेंगे आज कि कैसे मार्केट काम कर रहा है, क्यों उस टाइम लोग पैसा कमा पा रहे थे और आज क्यों पैसा नहीं कमा पा रहे। जिनको लोगों का पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर, वो क्यों फंस गया है। मैं आपको आज के वीडियो में सब बताऊंगा कि चार्ट काम कैसे करते हैं कंपनीज के, और आप कौन कौन से इंडिकेटर्स लगा सकते हैं अपने चार्ट पे, कि आप समझ सकें कि आप वो कंपनी आगे बढ़ने वाली है या ग्रो करने वाली है या नहीं करने वाली। और हम पूरा मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे, जो कि इंडेक्स के थ्रू हो सकता है। जैसे निफ्टी का चार्ट हम देख सकते हैं कि निफ्टी क्या करने वाली है आगे और अब तक क्या करती हुई आई है। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे ट्रेंड लाइन्स फॉलो कर सकते हैं आप, और समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से आगे रिएक्ट करने वाला है, और इस पे आप क्या मार्केट में बाय कर सकते हैं, क्या सेल कर सकते हैं, और कब आपको एक्शन करना चाहिए मार्केट के अंदर, और कब आपको साइड वेज होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब आपको पता लग रहा है कि आगे मार्केट में ग्रोथ नहीं है, तो आप उसको गोल्ड में पैसा डालेंगे, या आपको किसी और चीज़ में पैसा डालेंगे, जैसे क्रिप्टो हो गया, या फिर किसी कोई और रियल एस्टेट हो गया। तो कब आपको अपने मार्केट से निकलना चाहिए और कब आपको मार्केट के अंदर एंटर करना चाहिए। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि निफ्टी क्या होता है और सेंसेक्स क्या होता है। तो सेंसेक्स बेसिकली टॉप 30 कंपनीज का एक पैरामीटर हो गया, कि टॉप 30 कंपनी किस तरीके से ट्रेंड बना रही है, कि मार्केट में ये 30 कंपनियां अगर आउट परफॉर्म करती हैं तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, सेंसेक्स ऊपर जाता है। अगर नीचे जाती हैं कंपनियां, मतलब कंपनी के ऊपर कोई दबाव है, कोई भी बड़ी कंपनी नीचे जाती है, कुछ भी बैड न्यूज़ आ गई या कुछ हो गया, तो कंपनी पूरा सेंसेक्स को नीचे ले जाना शुरू कर देती है। बेसिकली इसमें हर एक कंपनी का अपना अपना एक शेयर है। जैसे रिलायंस के पास पर्टिकुलरली शेयर है कि वो कितना मार्केट को गिरा सकती है, कितना बढ़ा सकती है। ऐसे इन्फोसिस के पास एक पर्टिकुलरली शेयर है, तो इस हिसाब से फिर वो सेंसेक्स मूव करता है। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी क्या होता है। निफ्टी एक टॉप 50 कंपनीज हो गई इंडिया की। जैसे कि सेंसेक्स टॉप 30 थी, वैसे टॉप 50 कंपनीज में निफ्टी का इंडेक्स बन जाता है। निफ्टी 50 बोलते हैं उसको। फिर तक दोनों सेम ही रहते हैं, जैसे कि टॉप 50 कंपनी बढ़ेंगी, टॉप 30 कंपनीज भी साथ साथ बढ़ेंगी, क्योंकि काफ़ी हद तक निफ्टी में जो कंपनी है वो सेंसेक्स के अंदर है ही ऑलरेडी। तो काफ़ी हद तक जो इनका ट्रेंड रहता है वो सेम ही रहता है। इसलिए आप देखते होंगे कि सेंसेक्स बढ़ा तो साथ में निफ्टी भी बढ़ रहा है, सेंसेक्स गिरा तो निफ्टी भी गिरा साथ में। जैसे आपने बहुत कम ही देखा होगा कि निफ्टी गिर गई और सेंसेक्स नहीं गिरा, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि निफ्टी में वो कंपनी होगी पर वो सेंसेक्स में नहीं होगी, इसलिए मार्केट में वो चीज़ें फर्क दिखा देती हैं कभी कभी। हाँ, तो गाइस आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब भी आप कोई शेयर लेते हैं तो उसमें हमेशा लिखा आता है कि एनएससी या बीएससी, आपको किस उससे बाय करना है। मैं बता देता हूँ आपको कि एनएससी हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इनमें मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होता, बहुत पॉइंट्स में फ़र्क पड़ता है। किसी भी कंपनी में अगर आप लेते हैं तो ओवरऑल मतलब सेम ही रहता है। लेकिन हाँ, बीएससी में काफ़ी ज़्यादा कंपनी है जो एनएससी में लिस्टेड नहीं है। इनमें बेसिकली कंपनी लिस्टेड होती हैं, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली जिन कंपनीज के बारे में हम लोग सुनते हैं, और वो ज़्यादातर मतलब दोनों में ही होती हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसमें होगी इसमें नहीं होगी। कुछ कुछ कंपनीज हैं जो अलग अलग होती हैं। तो गाइस अब हम आते हैं कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है चार्ट्स को देख के। अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको कि चार्ट कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, और स्क्रीन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं कंपनी को लेते हुए, कि आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको आज बहुत बेसिक्स बताने वाला हूँ। आगे मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप निफ्टी में कैसे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर कंपनी को आप उठाएंगे तो उसमें आप कैसे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कि आपको ये कंपनी लेनी है नहीं लेनी। कैंडल चार्ट कैसे होते हैं और उसमें मूविंग एवरेज क्या होते हैं, ये सब चीज़ मैं धीरे धीरे बताऊंगा अभी आपको। बेसिकली मैं आपको हर चीज़ बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ, कि कैसे आप अपने स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू खोल सकते हैं, कैसे आप ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी का चार्ट खोल सकते हैं, और कैसे आप किसी कंपनी का चार्ट खोल सकते हैं। मैं आपको अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला, क्योंकि वो बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा। और आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो तो आपको मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं और कंपनीज के बारे में और निफ्टी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइस ये आ गया ट्रेडिंग व्यू का जो होम स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डालते हैं, अभी निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं सबसे पहले। ये मेरा पहले से ही कुछ खुला हुआ है चार्ट यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा इंडिकेटर्स भी लगाए हुए हैं, इसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे कैसे कैसे ट्रेंड आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने ट्रेंड बनाने की कोशिश भी की हुई है वाली, हटा देता हूँ मैं इसके बाद। तो गाइज ये हो गया निफ्टी का चार्ट प्रॉपर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं हम लोग।
तो पेन यूज़ करता हूँ मैं, ब्रश। तो गाइस जो आप ये वाला पॉइंट देख पा रहे होंगे आप इधर की साइड, ये सब हो गए प्राइस इंडिकेटर्स आपके, और जो आप नीचे की साइड यहाँ पर देख पा रहे हैं और वो हो गया सब आपका ईयर्स कि कितने कितने साल में मतलब निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस दी है, ये सब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, और ट्रेंड लाइन पर हम लोग आते हैं। तो गाइस इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले। तो गाइस आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला पॉइंट है ये मार्च 2020 का, 23 मार्च 20 का, जिस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा लो मार्केट ने मारा था, वो इस दिन का पॉइंट है यहाँ से जो दिखा रहा है। और यहाँ से मार्केट ग्रेजुअली गिरना शुरू हुई थी, काफ़ी तेज़ी से मार्केट गिरी है, हर रोज़ काफ़ी पोजीशंस डाउन हुई है मार्केट की। उसके बाद फिर मार्केट ने मतलब पूरा ऊपर का ट्रेंड दिया है। ट्रेंड मतलब आपको देख के लग रहा होगा यार कि कैसे, मतलब हम लोग अगर यहीं पे ही बाय कर लेते हैं इस मार्केट को यहाँ पर ही, तो फिर क्या मतलब क्या बनता मार्केट के अंदर, रिजल्ट क्या होने वाला था। और सोचो यहाँ से लेके फिर मतलब यहाँ तक आप लोग उसको सेल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये इतना आसान नहीं होता। मतलब जिस टाइम यहाँ मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पे गिरी थी ना, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी थे ना, वो भी मार्केट छोड़ के भागे, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है सब कुछ कि आगे क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। और ऊपर से यहाँ पे कोविड का क्राइसिस, ये सब कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था कि मतलब कैसे मार्केट संभलेगी, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है संभालने की। लेकिन हाँ मतलब अगर किसी ने, ये बात सच है कि अगर किसी ने इस पॉइंट पर आकर लिया होगा मार्केट के अंदर, तो उसने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा। आप देख पा रहे हैं ये 7907 यहाँ पे मार्केट, तकरीबन यहाँ पे मार्केट ने लो मारा था। उसके बाद फिर मार्केट ये पूरा ऐसे, मैं ये इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड दिखाया, ठीक है। ब्रश लेके दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ मार्केट ने ऐसे सपोर्ट लिया। तो ट्रेंड लाइन जो मार्केट फॉलो करती है, आप मतलब आप कहेंगे कि सही में ऐसा कुछ होता भी है। देखिए ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई किसी और ने मुझे भी सिखाया होगा, तो मतलब एक बेसिकली सबका माइंडसेट वही रहता है कि मार्केट इस टाइम यहाँ पे ट्रेंड बना रही है, तो इस टाइम हमें बाय करना चाहिए और इस टाइम हमें सेल करना चाहिए। तो सब लोग अप्रोक्सीमेटली सब लोग ज़्यादातर उसी टाइम पे बाय और सेल कर रहे होते हैं। जैसे मार्केट ऐसे ट्रेंड बना देती है एक। अब देखिए जैसे ये मार्केट ने यहाँ पे तो सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट मार्केट ने ये लिया, थर्ड सपोर्ट मार्केट ने ये लिया, फोर्थ सपोर्ट मार्केट ने, मतलब मार्केट सपोर्ट नहीं तोड़ रही है, एक ट्रेंड पे चली जा रही है। तो मतलब एक अच्छा इन्वेस्टर क्या होगा, जो यहाँ पे ले लेगा मार्केट को, उसे पता है कि एक ट्रेंड पे बना हुआ है, चलो यही भी ट्रेंड उसका छूट गया तो यहाँ पर ले लेगा, उसको भी पता है कि वो ट्रेंड पर है, फिर वो यहाँ पर ले लेगा, फिर वो यहाँ पर भी ले सकता है। लेकिन उसने देखा कि अब ये ट्रेंड जो है ये टूट चुका है, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आके सेल आउट कर देगा उसको। ये एक बेसिक फंडा होता है मार्केट का कि मतलब आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन टूटी, आप सेल कर दो शेयर। इमोशंस में खेलोगे तो नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा इमोशनलेस गेम है। आपको लग रहा है कि आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन अगर मार्केट्स के पीछे से आपको दबाव पड़ेगा तो नहीं ग्रो कर सकती वो कंपनी, वो भी एक चीज़ है। लेकिन हाँ मतलब अगर बहुत एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो आप, हाँ एक अलग चीज़ है, जैसे आप कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर में सोच लो या इन्फोसिस कंपनी ले लो, तो थोड़ा बहुत मार्केट के लिए, मार्केट को रिस्पेक्ट करेंगी वो थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमेशा ही उसके हिसाब से चलेंगी, वो अपना भी एक ट्रेंड दिखाती हैं। लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये मार्केट आपको साथ देगी, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ऐसे यहाँ से पूरी गिरी हुई है, ठीक है। इस टाइम कोई कंपनी नहीं चल रही गाइस, अच्छी अच्छी कंपनियाँ पिट चुकी हैं तो वो वही है कि यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड ऐसे शो किया हुआ है, जब से जैसे मार्केट, जब से ये ट्रेंड टूटा है, जब से मार्केट गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। तो देखिए आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए अपनी, किस हिसाब से आप रखेंगे पोजीशन, तो ये बहुत हद तक फैक्टर डिपेंड करता है निफ्टी के ऊपर, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीनर्स क्या होते हैं। मतलब ये बेसिकली साइट ही है पूरी इनकी। तो ये स्क्रीनर हो गया, इस पर आप किसी भी कंपनी को आप एनालिसिस कर सकते हैं इस कंपनी का, कि वो कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, कुछ भी। मैं आपको बेसिकली जो सबसे फेमस कंपनी में से एक ऐसे आईटीसी हो गया, आईटीसी दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें आपको सब चीज़ पता लग जाएगी कि मार्केट कैप क्या है आईटीसी की, स्टॉक का पी क्या चल रहा है, करंट प्राइस क्या है, बुक वैल्यू क्या है, हाई लो उसका क्या हुआ, डिविडेंड यील्ड कितना दे रहा है वो डिविडेंड भी बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर करूंगा। ये कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स हो गए कि मार्केट में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के पास डेट नहीं है, कंपनी इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, 3% का कंपनी डिविडेंड। कॉन्स हो गए कि कंपनी हैज डिलीवर पूरा सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.23, मतलब ये बहुत कम परसेंटेज से ग्रो कर रही है कंपनी। उसके जो ये पीयर कंपेरिजन हो गई कि मतलब और कौन कौन सी कंपनियाँ उसकी पीयर हो गई,
जैसे कि गोदरेज फिलिप हो गया, वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गया, सब इनमें काम करती हैं। और ये सब, और ये आगे हम देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है कंपनी के, क्या कंपनी सेल्स कर रही है, क्या एक्सपेंसेस कर रही है, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसके, क्या पीबीटी है, क्या नेट प्रॉफिट है। और ये सब ईयरली आ गए यहाँ पर कि मतलब 2011 में क्या सेल थी उसकी। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इसमें 2011 में 22,000 करोड़ की सेल थी और अब उसके 69,000 करोड़ की सेल्स हो रखी हैं। ठीक है, अब उसका प्रॉफिट कैसा है, तो उसके हिसाब से मतलब आप लोग देख सकते हैं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या ये सेल्स गिर तो नहीं रही हैं, क्या ये सेल्स बढ़ रही हैं तो किसी स्पीड से बढ़ रही हैं, कितने परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती हैं। तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है। ये पूरे बैलेंस शीट हो गई कंपनी की। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो मैं बताता हूँ कि मैं आपको हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकते हैं आप लोग। बहुत डीप एनालिसिस करना होता है आपको किसी भी कंपनी लेने से पहले। ये आपका FII DIS आ गया कि मतलब डोमेस्टिक में कितना इन्वेस्ट हो रहा है और फॉरेन से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हो गया। FIIs में आप क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे मतलब कि कहाँ से बाहर से जो पैसा आ रहा है वो कौन कौन सी कंपनी से आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये DIS हो गया कि DIS मतलब कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना पैसा लगा रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां पैसा लगा रही हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, SBI ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, ये आके में देख सकते हैं कि अब पब्लिक के पास कितना है। इसमें देख सकते हैं कि 14% ही पब्लिक के पास है, कि मतलब अगर पब्लिक सारा बेच भी दे तो वो 14% ही बेच पाएंगी। अगर आप सब लोग सोचो कि एक साथ आप पब्लिक में कि आप ITC बेचना शुरू कर दोगे तो गिर जाएगा, नहीं। ऊपर से FII भी बैठी हुई है, DI भी बैठी हुई है, गवर्नमेंट भी बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, ये कहीं कहीं जगह बहुत ज़्यादा भी होता है कि पब्लिक के पास बहुत सारा परसेंटेज है, तो वो कई चीज़ों में गलत भी हो जाती है कंपनियां कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तरीके से होते हैं। और एक हो गया पी, इसमें पी रेशो कैसा है, एक इसमें ROE कैसा है, ROCE कैसा है। इस बेसिकली मैं मानता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना कि आपको किस कंपनी के बारे में मेरे से कुछ पूछना हो, किस कंपनी के बारे में आपको फ्यूचर एनालिसिस करनी हो, या मार्केट के बारे में ओवरऑल कि आपको मार्केट कैसा लग रहा है आगे, कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अभी ये थोड़ा सा अपना पैसा बाहर निकालना चाहिए उस मार्केट में से। और अगर आप चाहते हैं कि अब मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कोई वीडियो बनाऊं या फिर निफ्टी के बारे में वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और आगे के लिए तैयार हो जाइए। और अभी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए करियर से रिलेटेड आती रहेंगी, फाइनेंस से रिलेटेड आती रहेंगी। और हाँ, हमारा जो मेन डोमेन है घूमना फिरने वाला, ट्रैवल से रिलेटेड, वो तो जरूर आएंगी आपके पास। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।